हमारे खून में उबाल नहीं है, आज हम में लड़ने का जज्बा नहीं है, हमारी पीढ़ी का सर्वनाश हो रहा है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, हमारी मां समान जमीनों को जबरन छीना जा रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं। हम आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। अगर यही हाल रहा, अगर आज भी समझ नहीं पाए हम लोग, तो लिख के ले लीजिए, आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में आप देखिएगा झारखंड के 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। लिख के ले लीजिए, हम नहीं होंगे, लेकिन आप कोई ना कोई जरूर होगा। याद कीजिएगा मेरी बात को, हम ज्यादा नहीं कह रहे कि 100 में 100, 10 से 15% लोग शरणार्थी हो जाएंगे। शरणार्थी यानी उनके पास कुछ नहीं बचेगा, तो क्या उनका क्या हाल होगा? जाइए रेलवे स्टेशन जो बड़ा बड़ा है, रांची का, धनबाद का, जमशेदपुर का, टाटानगर का, वहां घूम के आइए। मांगने वाला लोग को देखे हैं जो भीख मांगता है, तुमरा देखे छी? रेलवे स्टेशन मिलाधारी, चाहे किसी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे देखे है ना, तो क्या उनका घर नहीं था? क्या उनका खेत खलिहान नहीं था? क्या उनका गांव समाज नहीं था? था कि नहीं था? था ना। आज कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं है, एक बित्ता जमीन नहीं है, ना उनके पास गारंटी है कि आज शाम क्या खाएंगे। क्यों? न कभी इसी प्रकार कोई न कोई नियम आया होगा, चांडी डैम, ईचा डैम, तेनू घाट डैम, माचन डैम की तरह उनको बाहर कर दिया गया होगा। वही समय आने वाले 20 सालों में झारखंड का होगा। इस बात को आप तय कर लीजिए। ईचा डैम में सुने हैं कि नहीं? खरकई नदी में ईचा डैम, खैर ये डैम तो बन चुका है, 116 गांव तो डूब चुके हैं, नियति को जो मंजूर था, जो होना था, हो चुका है, लेकिन आगे अभी भी इन विस्थापितों के लिए रास्ता है। 116 गांव से 116 बंदा सर पे कफन बांध के निकल जाए और अपने अधिकार को छीन के ले ले। इसको तो नियति में जो होना था सो हो गया है। ईचा डैम में भी 126 गांव जाएगा, ईचा डैम बढ़ने से भी 126 गांव जाएगा। अरे भाई, इसी तरह चला उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लिए पानी देते देते हम लोग कहां जाएंगे? 126 गांव, समझ रहे हैं? यानी ये वो ब्लॉक 4 गो डैम में तो खत्म हो जाएगा, ईचागढ़, कुकड़ू और चांडिल और नीमडी। 126 गांव यानी ये वो ब्लॉक, और 2 गो डैम आया तो आधा सरायकेला जिला खत्म, आधा सरायकेला खत्म। वहां सुनने में आया है कि कोई परिवार है जो आंदोलन कर रहा है कि जब तक ये डैम का काम रुकेगा नहीं, हम लोग परिवार में किसी का विवाह नहीं देंगे। क्यों? अगर डैम बनिया जाता है तो कहेगा परिवार, और बिहार देके क्या करेंगे? ठेका पत्थर खाएगा। सोचिए कितना दुख में झारखंड के लोग हैं। वहां परिवार के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि यदि जब तक काम रुकेगा नहीं, और जबकि यही जो उनके, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोल्हान में मैक्सिमम विधायक जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनके हैं, मैक्सिमम विधायक कोल्हान में जितने भी विधायक हैं मैक्सिमम किस पार्टी से हैं? मैक्सिमम के हमको लगता है शायद 100%, एगो खाली सरजुआ को छोड़ के, बाकी सब तो सरकार में जो बैठे हैं उनके हैं। और सरकार ने तो कहा भी था, और खासकर वो खुदरा भूत बोला था। खुदरा भूत समझ रहे ना? कैमरा बुझी ना? खुदरा भूत ওই ক্ষুদ্রা মানুষটা, ক্ষুদ্রা ভূতটা বলেছিলাম কি আমরা যদি সরকার বানাই তো এই ইচা ড্যাম বন্ধ হয়ে যাবে, এই ইচা ড্যাম বন্ধ হয়ে যাবে, এই ক্ষুদ্রা মানুষে বলেছিলাম। কিন্তু জানকারি পাই কি ওই ক্ষুদ্রা মানুষের ঘরের বাড়ি দিকে সে এটেচি পৌঁছায়ছি। अब खुदरा चुप हो गया है। क्या दिक्कत है खुदरा को?
बेटा विधायक बनिया जाएगा एक दिन, बनेगा कि नहीं? बनिया जाएगा कोई ना कोई पार्टी का टिकट से, लेकिन उसी को जो वोट दिया था उसका बेटा के लिए तो जमीन भी नहीं रहेगा। ये डैम किसके लिए भाई? हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम भी विकास चाहते हैं, हम भी स्कूल कॉलेज चाहते हैं, हम भी कल कारखाना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए? डैम आदि हमारी जमीनों पर है तो पहले हमें रहने के लिए कहीं व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? हम खुदरा भूत जैसा थोड़ी है मंत्री जो रांची में जाके ला रहे हैं। रांची में है क्या आपका किसी का फ्लैट? उनका हर जगह है, रांची में भी है, धनबाद में भी है, बोकारो में भी है। बताइए कहां जाएंगे 126 गांव के लोग? बिजली हमको मिलेगा नहीं, डैम का पानी हमको मिलेगा नहीं, हमारे खेतों तक खेत ही नहीं रहेगा तब पानी क्या करेंगे? इसलिए आज गंभीर समय है। यदि आप इस गंभीर समय में एकजुट नहीं होते हैं, एक जगह खड़ा नहीं होते हैं, एक जैसा नहीं सोचते हैं, तो चांडिल डैम, ईचा डैम और टाटा जमशेदपुर की तरह आप लोग भी अपनी भूमि में भूमिहीन हो जाएंगे। इस बात को याद रखिए। कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि टाटा की उन्नति में, देश की उन्नति में टाटा का योगदान है। अच्छा बात है, देश की उन्नति में टाटा का योगदान है। तो ये लोकतांत्रिक भारत है। हम एक सवाल पलट कर पूछना चाहते हैं, टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? बिहारी क्या है? टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? अरे टाटा फारसी है, पॉकेटवा में माटी लेकर आया था यहाँ क्या? तो भारत का नहीं है, वो भारत का नहीं है टाटा, तो पॉकेट में मिट्टी लेके आया था क्या? यानी टाटा की उन्नति में उस साक्षी गांव का योगदान है जो आज नेस्ता नाबूद हो गया। इसको कौन प्रेस छापता है कि टाटा की उन्नति में जिनका योगदान है वे लोग कहां हैं? सवाल होगा कि नहीं होगा? टाटा को बसाने में जिन लोगों ने अपना जमीन दिया है वही मानुष गिला कथाय আছে, वही मानुष गिला कथाय माटिर भीतरे कि स्वर्णरेखा नदी ने उनको बहा दिया गया, या उसी लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में उनको जिंदा गला दिया गया है। आपको क्या लगता है कि उस लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में सिर्फ लोहा गला होगा? न जाने सैकड़ों झारखंडियों का अरमान चीख भी गला होगा। वास्तविकता है कि कंपनी देश की उन्नति में योगदान देती है लेकिन विनाश करती है किसानों का। हमको किसानों के विनाश पर विकास नहीं चाहिए। आज सरायकेला इंडस्ट्रियल क्षेत्र जहां क्या नहीं है, कौन सा कारखाना नहीं है, कौन सा फैक्ट्री नहीं है, और यदि आज यहां के लोग गरीबी में, तंगहाली में जी रहे हैं तो सवाल भारत सरकार से और सवाल राज्य की सरकार से जरूर होगा। 10,000 फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री में मान लेते हैं 100 को मजदूर, 100 को मानते हैं एवरेज, तो 10,000 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख ना, गिनती खराब नहीं नाम है, 10 लाख। गूगल कीजिए, हमको लगता है सरायकेला जिला का टोटल जनसंख्या 10 लाख होगा। कितना है? 12-15 कितना है? धनबाद का 26 लाख है, हमको पता है, रांची का 29 है। थोड़ा देर के लिए मान लेते 15 लाख है, तो उसमें तो बच्चा लोग भी होगा, बूढ़ा लोग भी होगा, यानी जितना यहां रोजगार है उतना पॉपुलेशन नहीं। तो इसलिए आज उस सिस्टम के खिलाफ आपको लड़ना होगा। पर नहीं, आप जिस मिट्टी में हैं, जहां खेती करते हैं, जहां अपने परिवार के साथ रहते हैं, गारंटी है आपकी चुप्पी आपके आने वाले भविष्य के लिए जंजीर बनने का काम करेगी। यदि आप आज चुप रहते हैं तो आपका आने वाला भविष्य
उनके सामने जंजीरें होंगी, उनके सामने गुलामी होगा। ये बात आपको तय करना है कि उनके हाथों में, उनके भविष्य में आजादी होगी या गुलामी होगी, ये हर एक झारखंडी को तय करना है। साथ ही साथ चूंकि इस लड़ाई की शुरुआत धनबाद बोकारो से हुई थी, क्यों हुई थी? ना भोजपुरी मगही भाषा को वहां शामिल किया गया था कि नाय चलतो धनबादी बोकारो बाहरी भाषा नाय चलतो। अब आप लोग कहेंगे कि बाहरी भाषा से क्या दिक्कत है, या यदि हमारी भाषा खत्म हो गई तो क्या दिक्कत है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस इंसान का भाषा खत्म हो जाता है, जे मानुषेर भाषा परंपरा संस्कृति मिटे, वह मानुष का संपूर्ण नष्ट, वह इंसान खत्म हो जाता है।